बेनामाशुदा जमीन पर बिना किसी अधिकार की भूमाफियाओं द्वारा कब्जा करने का किया जा रहा है प्रयास। गोरखपुर के छोटे काजीपुर थाना कोतवाली के रहने वाले ओबैदुल्ला ने बताया कि 2009 में मोहनलालपुर थाना तिवारीपुर में उन्होंने जमीन बेनामा कराया था। खतौनी और राजस्व अभिलेख में भी नाम दर्ज हो गया है। उन्होंने बताया कि 30 नवंबर 2009 को उन्होंने बेनामा करने के बाद जमीन पर बाउंड्री करवाकर गेट लगवाकर कब्जा कर लिया है। लेकिन 24 अगस्त को लगभग 5 और 6 बजे के बीच 2 कार और 15 से 20 मोटरसाइकिल सवारी इकट्ठा होकर गुंडों की शक्ल में साजिश कर मेरी भूमि को कब्जा करने की नीयत से बैनर पोस्टर लगा दिया गया है, जिसकी सूचना हमने डायल 112 को दी है, किंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी पूरी साजिश में नीरज जायसवाल जो कि भूमाफिया है और धर्मपाल सिंह जो उसका साथी है वह भी भूमाफिया है। नीरज जायसवाल रसूलपुर का रहने वाला है, थाना गोरखनाथ है। वहीं धर्मपाल सिंह मानसरोवर पोखरा रामलीला मैदान अधिकारी बाग थाना तिवारीपुर का रहने वाला है। उनके साथ लगभग 25 से 30 लोग अज्ञात शामिल हैं। पोस्टर लगाने से मना करने पर सारे लोग इकट्ठा होकर गाली गलौज और मारपीट पर उतारू हो गए और कहने लगे कि दोबारा इस जमीन पर देखना मत, इस जमीन को भूल जाओ, नहीं तो जान से हाथ धोना पड़ जाएगा। पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? ओबैदुल्ला मुझे कहते हैं। ओबैदुल्ला हकीम वसी अहमद कलों का हूँ। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? छोटा कादीपुर गोरखपुर का। क्या ये जमीन से क्या विवाद आ रहा है? ये जमीन हमारे पास 2009 से हमने क्या नाम है आलोक कुमार वगैरह से जो उस वक्त काबिज दाखिल थे और उनका नाम क्या नाम है दाखिल खारिज में था, उनसे मैंने परचेज किया। उसके बाद हमारा भी नाम अभिलेखों में चढ़ गया है और अब कुछ लोग क्या नाम है माफिया लोग नए नए शोशे लेके आ रहे हैं कि हमारी जमीन है, हमारी जमीन है। हम लोग क्या नाम बहुत ज्यादा मुकदमेबाजी इधर उधर हो नहीं सकते हैं, ज्यादा वो कर नहीं सकते हैं। अब हर आदमी के पास वो होता है, तो इसलिए अब हम लोग मजबूर हैं कि आप हजरात से संपर्क करें कि भाई हमारी आवाज आगे बढ़ाई जाए और हमें हमारा इंसाफ दिलाया जाए। जमीन अगर हमारी है और अभी तक अभिलेखों में हमारा नाम है तो किसी अधिकारी को, पुलिस को दी? मैंने तकरीबन हर जगह सूचना दिया है, लेकिन जाके दिया है बहुत सी चीज जहाँ पे हमारा लोगों ने थाने वगैरह पे हमें हमारी फोटो वगैरह भी खींची है कि आप आए हैं। आधार पे ये लोग आए हुए हैं? ये लोग कह रहे हैं कि असल चीज जमींदारों की जमीन है, लेकिन जमींदार पहले जो क्या नाम है रसीद से किसी को कब्जा देते थे तो वो कब्जा मान होता था। उसके बाद उसी के बुनियाद पे दाखिल खारिज और खसरे में उनका नाम चलता था। भाई उन्होंने उस वक्त हमें अपना खतरा दिखाया कि हमारा नाम है और हमारा इस कब्जा है। उसके आधार पर हमने जमीन परचेज किया है उनसे था और ये सन 2009 में था। तो आपने खारिज दाखिल कराया है, जमीन खरीदा है, तो फिर कैसे वो कब्जा कर? नहीं, अभी तक हमारा कब्जा चल रहा है। कब्जा नहीं कोई कर रहा है, बस विवाद पोस्टर लगा रहे हैं, विवाद कर रहे हैं, झगड़ा वो कर रहे हैं। क्या चाहते हैं अब आप? भाई हम तो क्या नाम है कि कोई आदमी क्या चाहेगा कि हमारी संपत्ति है वो हमें मिलनी चाहिए, हमारा हक है हमें मिलना चाहिए। उसके अलावा आदमी क्या चाहेगा? इंसाफ चाहेंगे बस, और क्या चाहेंगे। और कोई भी ऐसी चीज नहीं चाहते जिससे क्या नाम है कानून और व्यवस्था में कोई आपत्ति और कोई ऐसी चीजें पैदा हो। हमारी तरफ से ऐसा नहीं है, हमने कभी भी ऐसी लड़ाई झगड़ा इन सब चीज से हम बहुत दूर रहे हैं। ये पोस्टर कब लगा है? ये पोस्टर कल लगा है, इससे पहले भी एक बार शायद पोस्टर लग चुका है। तो खैर मोहल्ले वाले पूरे मोहल्ले वाले सपोर्ट में रहे और उन्होंने उसको नौजला के लोगों को भगाया कि ये क्या है। अब क्योंकि जमीन खाली पड़ी दिख रही है तो इसलिए सब लोग क्या नाम है ये बाउंड्री गिरी हुई लग रही है। बाउंड्री हमने पूरा यहाँ तुम्हारे चारों तरफ से बाउंड्री तकरीबन 9 फीट 8 जमीन से उठवाई थी। एक दो आंधी तूफान में ये बाउंड्री गिर गई थी, धीरे धीरे और गिरती चली गई। और उसके बाद तवज्जो ये भाई ध्यान में था कि जमीन हमारी है, हम मालिक दाखिल है। इतने दिनों से ये खाली पड़ा हुआ है ऐसे ही? बस कारण ये रहा कि हम लोग अभी हमारा मकान है, हम वहाँ रह रहे थे, न इसको बेचना था, न ये अपने काम के लिए रखी गई थी कि हम कभी यहाँ अपना मकान जल्दी बनवाएंगे तो अपना और से व्यवस्था करेंगे, लेकिन नहीं हो पा रहा था। भाई बहुत सी चीजें होती हैं, हर बात आदमी नहीं कह सकता। पैसा सही सादी बात है, पैसा होता तो हम काहे क्या नाम है ये करते, सबका बना लिए होते। देखा कि एक पोस्टर लगा जिसमें आपका नाम लिखा हुआ है,
क्या है ये? वो पोस्टर बिना मेरी भी जानकारी के गलत तरीके से लगाया गया है। वो प्लॉट जो पहले ओबेदुल्ला के नाम रजिस्ट्री थी, बाद में कोर्ट से हमारे फेवर में आदेश हुआ नामांतरण का, तो ओबेदुल्ला जी ने हमसे संपर्क किया और फिर कंप्रोमाइज़ किया। उसका कंप्रोमाइज़ के बाद वो ज़मीन हमने ओबेदुल्ला को सौंप दी है। बाकायदा रजिस्ट्री हुई है। बाकायदा रजिस्ट्री हुई है उसकी, और वो आज के डेट में उसके मालिक ओबेदुल्ला हैं। और ये हैसियत से वो लोग पोस्टर लगाए हुए हैं। वो उन्होंने बहुत पहले एक हम लोगों से एग्रीमेंट कराया था, ठीक है। 4,000 की जमीन खरीदने आए थे, लेकिन उन्होंने पूरा 2.5 एकड़ जमीन लिखवा लिया। तो उसको हमने आपत्ति की, 3 नोटिस जा चुकी कैंसिलेशन के लिए। उसके बाद भी वो दूसरा एग्रीमेंट फिर कराया हमारे चाचा से। 3 महीने पहले हम 3 लोगों से कराया, फिर एक चाचा और एक और भाई से फिर मतलब एक ही जमीन का 2 बार 3 महीने के अंदर एग्रीमेंट उस आदमी ने कराया। नीरज जायसवाल और ये धर्मपाल। पहली जो एग्रीमेंट है नीरज जायसवाल और कुंवर प्रताप के नाम है, सेम नंबर के 3 महीने के पहले, और फिर 3 महीने बाद ये दूसरा कराया। आप लोगों के ऊपर कोई केस वगैरह या कुछ एप्लीकेशन वगैरह दिया क्या? हम लोगों ने कई बार एप्लीकेशन यहाँ दिया हुआ है। पिछली बार भी पुलिस ने हटवाया था, इस बार भी अभी एसओ साहब से मिल के आ रहे हैं कार्रवाई के लिए। क्या मामला है ये जो नाम बार-बार? रंजीत जी, मोहनलालपुर में एक जमीन है जो 12,000 स्क्वायर फीट जमीन है। अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि वो मेरी है और आप लोग से उन्होंने खरीदा था जो है। क्या दूसरे आदमी ने उस पर पोस्टर लगा रखा है जो कि हमसे संपर्क करें? जी हाँ, हमारे बिना इजाजत के गलत तरीके से वहाँ पर लोग पोस्टर लगा रहे हैं और हमारे नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं वहाँ पर, जबकि हमसे उन्होंने कोई संपर्क नहीं किया है और ना ही हमारी उसमें कोई सहमति है उस पोस्टर लगाने में। और अब्दुल्ला जी के साथ हमारी सहमति हो चुकी है। इनका नाम पहले था, नामांतरण के बाद उस पर हमारा नाम आ गया। इन्होंने हमसे संपर्क किया और हमारे बीच एक समझौता हो चुका है, जिसके तहत अभी उस जमीन के मालिक ओबेदुल्ला जी। किस तरह से आपका नाम उपयोग किया जा रहा है, तो क्या कार्रवाई किया जा रहा है? हमने यहाँ पर तिवारीपुर थाने में इसके लिए एप्लीकेशन दी है, पहले भी दिया था। अभी फिर से हम मुलाकात करके आ रहे हैं एसओ साहब से, और उन्होंने कार्रवाई करने का हमें आश्वासन दिया। क्या आप लोगों ने एग्रीमेंट कराया है? हमने एक एग्रीमेंट पहले किया था, लेकिन वो एग्रीमेंट जितनी ज़मीन का हमसे बात हुई थी, जो लोग वहाँ पर पोस्टर लगा रहे हैं, उन्होंने धोखे से उससे ज़्यादा ज़मीन का हमसे एग्रीमेंट करा लिया। 2.5 एकड़ का करा लिया, जबकि हमसे बात सिर्फ 4,000 स्क्वायर फीट की हुई थी। 25 लाख रुपए लिख के और उन्होंने इसके लिए हमने फिर कैंसिलेशन का प्रोसेस शुरू किया है। हमारी तरफ से 3 नोटिस ऑलरेडी जा चुकी है, निरस्त कर लेंगे। तो निरस्तीकरण प्रोसेस में है। मतलब ये धोखाधड़ी कर रहे हैं आप लोगों के साथ? एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये धोखाधड़ी है, क्योंकि सेम जमीन सेम नंबर का वो बार बार एग्रीमेंट करा रहे हैं। कभी एक बार हमसे कराया, फिर 3 महीने के अंदर हमारे ही कुछ और चाचा जी और एक भाई से मिलकर दोबारा कराया।